हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धा। बुद्ध और उनका धम्म, भाग 7। आरंभिक प्रवृत्तियाँ। शोषण के खिलाफ था बालक सिद्धार्थ। नंबर 1। जब कभी वह अपने पिता की जमींदारी में जाता, वहाँ कृषि संबंधी कोई काम न होता, वह किसी एकांत कोने में जाकर ध्यान रूढ़ हो जाता। नंबर 2। निसंदेह उसे सभी प्रकार की शिक्षा मिल रही थी, किंतु साथ साथ एक क्षत्रिय के योग सैनिक शिक्षण की ओर से भी उदासीनता नहीं दिखाई जा रही थी। नंबर 3। सुयोधन को इस बात का ध्यान था कि कहीं ऐसा न हो कि सिद्धार्थ में मानसिक गुणों का ही विकास हो और वह छात्र बल में पिछड़ जाए। नंबर 4। सिद्धार्थ स्वभाव से कारुणिक था। उसे यह अच्छा नहीं लगता था कि आदमी का शोषण करे। नंबर 5। एक दिन अपने कुछ मित्रों के सहित वह अपने पिता के खेत पर गया। वहाँ उसने देखा कि मजदूर खेत जोत रहे हैं, बांध रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, किंतु उनके तन पर पर्याप्त कपड़ा नहीं है। वे सूर्य के ताप से जल रहे हैं। नंबर 6। उस दृश्य का उसके चित्त पर बड़ा प्रभाव पड़ा। नंबर 7। उसने अपने एक मित्र से कहा, एक आदमी दूसरे का शोषण करे, क्या इसे ठीक कहा जाएगा? मजदूर मेहनत करे और मालिक उसकी मजदूरी पर गुलछड़े उड़ाए, यह कैसे ठीक हो सकता है? नंबर 8। उसके मित्रों के पास उसके इस प्रश्न का कोई उत्तर न था, क्योंकि वे पुरानी विचार परंपरा के मानने वाले थे कि किसान मजदूर का जन्म अपने मालिकों की सेवा करने के लिए ही हुआ है और ऐसा करना ही उनका धर्म है। नंबर 9। शाक्त लोग ब्रह्म मंगल नाम का एक उत्सव मनाया करते थे। धान बोने के प्रथम दिन मनाया जाने वाला यह एक ग्रामीण उत्सव था। शाक्यों की प्रथा के अनुसार उस दिन हर शाक को अपने हाथ से हल जोतना पड़ता था। नंबर 10। सिद्धार्थ ने हमेशा इस प्रथा का पालन किया। वह अपने हाथ से हल चलाया करता था। नंबर 11। यद्यपि वह विद्वान था, किंतु उसे शरीर श्रम से घृणा न थी। नंबर 12। वह योद्धा सैनिक वर्ग से संबंधित था। उसे धनुष चलाने तथा अन्य शास्त्रों का प्रयोग करने की शिक्षा मिली थी, लेकिन वह किसी भी प्राणी को अनावश्यक कष्ट देना नहीं चाहता था। नंबर 13। वह शिकारियों के दल के साथ जाने से इनकार कर देता था। उसके मित्र कहते, क्या तुम्हें शेर चीतों से डर लगता है? वह उत्तर देता, मैं जानता हूँ कि तुम शेर चीतों को मारने वाले नहीं हो। तुम हिरणों तथा खरगोशों जैसे निर्दोष जानवरों को ही मारने जा रहे हो। नंबर 14। शिकार के लिए नहीं तो अपने मित्रों का निशाना देखने के लिए ही आओ, उसके मित्र आग्रह करते। सिद्धार्थ इस तरह के निमंत्रणों को भी अस्वीकार कर देता। मैं निर्दोष प्राणियों के वध का साक्षी नहीं होना चाहता। नंबर 15। इसकी इस प्रवृत्ति से प्रजापति गौतमी बड़ी चिंतित हो उठी। नंबर 16। वह उससे तर्क करती, तुम भूल गए हो
कि तुम एक क्षत्रिय कुमार हो। लड़ना तुम्हारा धर्म है। शिकार के माध्यम से ही युद्ध विद्या में प्रवीण हुआ जा सकता है, क्योंकि शिकार करके ही तुम ठीक ठीक निशाना लगाना सीख सकते हो। शिकार भूमि ही युद्ध भूमि का अभ्यास क्षेत्र है। नंबर 17। लेकिन सिद्धार्थ बद्वा गौतमी से पूछ बैठते, तो माँ एक क्षत्रिय को क्यों लड़ना चाहिए? और गौतमी का उत्तर होता, क्योंकि यह उसका धर्म है। नंबर 18। उसके उत्तर से संतुष्ट न होता, वह गौतमी से पूछता, माँ या तो बता कि आदमी का आदमी को मारना एक आदमी का ही धर्म कैसे हो सकता है? गौतमी उत्तर देती, यह सब तर्क एक सन्यासी की ओग है, लेकिन क्षत्रिय का तो धर्म लड़ना ही है। यदि क्षत्रिय भी नहीं लड़ेगा तो राष्ट्र का संरक्षण कौन करेगा? नंबर 19। लेकिन माँ, यदि सब क्षत्रिय परस्पर एक दूसरे को प्रेम करें तो क्या बिना कटे मरे वे राष्ट्र का संरक्षण कर ही नहीं सकते? गौतमी निरतुर हो जाती। नंबर 20। वह अपने साथियों को अपने साथ बैठकर ध्यान लगाने को प्रेरित करता। वह उन्हें बैठने का ठीक ढंग सिखाता। वह उन्हें किसी एक विषय पर चित्त एकाग्र करना सिखाता। वह उन्हें परस्पर देता कि ऐसी ही भावनाओं की इच्छा करनी चाहिए कि मैं सुखी रहूं, मेरे संबंधी सुखी रहें और सभी प्राणी सुखी रहें। नंबर 21। लेकिन उसके मित्र उसकी बातों को महत्व न देते थे, वे उस पर हंसते थे। नंबर 22। वे आंखें बंद करते तो उनका चित्त उनके ध्यान के विषय पर एकाग्र न होता। इसकी बजाय उनकी आंखों के सामने नाचते हुए हिरन नजर आते थे, जिनका वे शिकार करना चाहते थे, अथवा मिठाइयाँ जिन्हें वे खाना चाहते थे। नंबर 23। उसके माता पिता को उसका यह ध्यान विमुख होना अच्छा नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि यह क्षत्रिय जीवन के सर्वथा प्रतिकूल है। नंबर 14। सिद्धार्थ का विश्वास था कि योग भावनाओं पर चित्त एकाग्र करने से हम अपनी मैत्री भावना को बहुत व्यापक बना सकते हैं। उसका कहना था कि समान रूप से जब कभी हम प्राणियों के बारे में कुछ विचार करते हैं, हमारे मन में विभेद घर कर जाते हैं। हम मित्रों को शत्रुओं से भिन्न कर लेते हैं। हम अपने पालतू पशुओं को मनुष्यों से भिन्न कर लेते हैं। हम अपने शत्रुओं से घृणा करते हैं और घृणा करते हैं समान जंतुओं से। नंबर 25। हमें इस विभाजक रेखा की सीमा के उस पार जाना चाहिए। हम यह कार्य तभी कर सकते हैं जब हम अपने ध्यान में इस व्यवहार जगत की सीमाओं को लांघ सकें। नंबर 26। उसका बचपन करुणामय था। उत्कृष्ट कारुणिक भावना से ओतप्रोत था। नंबर 27। एक बार वह अपने पिता के खेतों पर गया। विश्राम के समय वह एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ प्राकृतिक शांति और सौंदर्य का आनंद लूट रहा था। उसी समय आकाश से एक पक्षी ठीक उसी के सामने आ गिरा। नंबर 28। पक्षी को एक तीर लगा था जिसने उसे बिंद दिया था और जिसके कारण वह तड़पड़ा रहा था।
नंबर 29, सिद्धार्थ पक्षी की सहायता के लिए उठ बैठा। उसने उसका तीर निकाला, जख्म पर पट्टी बांधी और पीने के लिए पानी दिया। उसने पक्षी को गोद में लिया और अपनी चादर के भीतर छिपाकर उसे अपनी छाती की गर्मी पहुंचाने लगा। नंबर 30, सिद्धार्थ को आश्चर्य था कि इस असहाय पक्षी को किसने मारा होगा। शीघ्र ही उसका फुफेरा भाई देवदत्त वहाँ आ पहुँचा। वह शिकार के सभी आयुधों से संबंध था। उसने सिद्धार्थ से कहा कि उसने उड़ते हुए पक्षी पर तीर चलाया था। पक्षी घायल हो गया था। कुछ दूर उड़कर वह वहीं आसपास ही गिरा था। उसने सिद्धार्थ से पूछा, क्या तुमने उसे देखा है? नंबर 1, सिद्धार्थ ने हाँ कहकर स्वीकार किया और वह पक्षी भी उसे दिखाया, जो अब बहुत कुछ स्वस्थ हो चला था। नंबर 32, देवदत्त ने मांग की कि उसका पक्षी उसे दे दिया जाए। सिद्धार्थ ने इनकार किया। दोनों में घोर विवाद हुआ। नंबर 33, देवदत्त का कहना था कि शिकार के नियमों के अनुसार जो पक्षी को मारता है वही उसका मालिक होता है, इसलिए नंबर 34, सिद्धार्थ का कहना था कि यह आधार ही सर्वथा गलत है। जो किसी की रक्षा करता है वही उसका स्वामी हो सकता है। हत्यारा कैसे किसी का स्वामी हो सकता है? नंबर 35, दोनों में से एक भी पद झुकने के लिए तैयार न था। मामला न्यायालय तक जा पहुंचा। न्यायालय ने सिद्धार्थ के पक्ष में निर्णय दिया। नंबर 36, देवदत्त तभी से सिद्धार्थ का स्थायी बैरी बन गया, लेकिन सिद्धार्थ की करुणा ऐसी ही अनुपम थी कि वे फुफेरे भाई को प्रसन्न बनाए रखने की बजाय एक निर्दोष पक्षी की जान बचाना अधिक श्रेयकर समझते थे। नंबर 37, सिद्धार्थ गौतम का आरंभिक जीवन के आचरण में ऐसी ही विशेषताएं थी।